नमस्कार, स्वागत आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। अगर आप भी बिहार एनएमएस एग्ज़ाम 11 मार्च 2026 को दिए थे और उसमें पास कर गए थे तो फाइनली उसका रिजल्ट कार्ड आ चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरे पास एक स्टूडेंट ने अपना रिजल्ट कार्ड भेजा है जो उसे आज ही प्राप्त हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट एनएमएस एग्ज़ाम में पास किए थे, अगर आप बिहार से हैं, अभी तक आपको रिजल्ट कार्ड नहीं मिला है तो आप लोग अपना रिजल्ट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। रिजल्ट कार्ड पर पूरी जानकारी लिखी होती है कि कैसे आपको एनएसपी पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई करना है। जैसा कि आपको पता है, जो स्टूडेंट एनएमएस एग्ज़ाम में पास करते हैं तो उन्हें स्कॉलरशिप तब प्राप्त होता है जब वो एनएसपी पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। बहुत सारे छात्र अभी तक अप्लाई कर चुके हैं, बहुत सारे छात्र अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं। तो आप लोग को बता दें, एनएसपी पोर्टल पर अप्लाई करने का लास्ट डेट है 31 अगस्त तक। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं तो आप लोग जल्दी से अपना रिजल्ट कार्ड जाकर लीजिए और एनएसपी पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। चलिए देखते हैं रिजल्ट कार्ड जो है आपको इसी तरह से आपको रिजल्ट कार्ड मिलेगा। यहाँ पर विद्यार्थी का नाम लिखा होता है, उसके बाद रोल नंबर ऊपर में लिखा होता है, फिर नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, फादर्स नेम, स्कूल का नाम, एड्रेस लिखा होता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर सारी जानकारी लिखी रहती है कि कैसे आपको फॉर्म भरना है एनएसपी पोर्टल पर। जैसे कि इसमें बताए, कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बता देते हैं। फिर ये भी बताएंगे कि रिजल्ट कार्ड आपको कहाँ से मिलेगा। तो एनएसपी पोर्टल पर सबसे पहले OTR रजिस्ट्रेशन करना होता है, ठीक है। जैसा कि हमने पहले भी वीडियो बना करके आपको जानकारी दी थी कि आपको क्या क्या करना है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने में। तो सबसे पहला काम OTR रजिस्ट्रेशन होता है, जो कहाँ पर करना है, एनएसपी पर, यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर, ठीक है। दूसरा, आप अपना खाता नज़दीकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खुलवाना है, ठीक है। ग्रामीण बैंक में नहीं खुलवाना है, राष्ट्रीयकृत जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, जो पूरे देश में चलता है। इस तरह से जो भी बैंक है उसमें खाता खुलवा करके और वहाँ पर जो है आधार का जुड़ाव जरूर कर लेना है, यानी आधार सीडेड करवा लेना। ये काम निश्चित रूप से होना चाहिए। अगर आपके अकाउंट में आधार सीडेड नहीं रहेगा तो फिर पेमेंट नहीं आएगा, स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये काम अवश्य करवा लीजिए, चाहे आप फॉर्म भर लिए या नहीं भी भरे हैं तब। तो जो भर लिए हो तो करवा ही लीजिए, अगर नहीं हुआ है तब। कैसे पता चलेगा? तो एनएसपी पोर्टल पे भी जाके चेक कर सकते हैं आपके अकाउंट में आधार सीडेड है या नहीं, या किसी CSP सेंटर जो होता है गांव में, है ना, तो कहीं भी CSP सेंटर होता है जहां आधार कार्ड से पैसा निकाला जाता है, वहां पर जाकर चेक करा सकते हैं कि आपके आधार कार्ड में जो है आपके अकाउंट में आधार सीडेड है कि नहीं। फिर उसके बाद कहता है राष्ट्रीय आय मेधा छात्रवृत्ति, लाभार्थियों की छात्रवृत्ति का भुगतान डिजिटल इंडिया के अंतर्गत नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से किया जाना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो आवेदन शुरू होगा, तो आपको डेट बता ही दिए, 1 जून से ही अप्लाई शुरू हो गया था, 1 जून 2026 से। लास्ट डेट है 31 अगस्त तक, ठीक है। तो जो अप्लाई नहीं किए कर लीजिए। रिजल्ट कार्ड आ चुका है तो आप लोग रिजल्ट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो स्टूडेंट है इसको रिजल्ट कार्ड मिला, एक फ़ोन कॉल्स आया था और उसने एक जगह बुलाया और उसको दिया। ये सुपौल ज़िले के विद्यार्थी का है, ठीक है। तो सभी एक ज़िले में आने का मतलब है कि अन्य ज़िले में भी आ चुका होगा। तो आप लोग अब जो है पता कर सकते हैं अपने स्कूल से, ठीक है। अपने स्कूल से पहले पता कर लीजिए जहां आप 8th क्लास में पढ़े थे, और उसके बाद वहां से अगर आपको जानकारी नहीं दी जाती है तो BRC होता है ब्लॉक में, ठीक है। तो वहां से आपको मिल जाएगा, BRC ब्लॉक में होता है। अपने टीचर से पूछ लेंगे कि कहां पर इसका ऑफिस होता है तो बता देंगे, तो वहां से आपको मिल जाएगा। अगर वहाँ से भी नहीं मिले तो जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय जाना होगा। तो पहले आप अपने स्कूल में पता कर लीजिए, वहाँ से मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो BRC ब्लॉक में होता है, प्रखंड में होता है, वहाँ से मिलेगा। और वहाँ नहीं मिलता है तो जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से आपको ये रिजल्ट कार्ड मिल जाएगा। एक चीज़ स्पष्ट कर दें कि एनएसपी पोर्टल पर अप्लाई करने के लिए इसका ज़रूरत नहीं है, रिजल्ट कार्ड का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। बस इसमें से रोल नंबर भरना पड़ता है, तो जो कि आप एडमिट कार्ड पे भी लिखा होता है। तो फिर इसका क्या करना है, देखिए एक सर्टिफिकेट है, ये जो है सर्टिफिकेट आप घर में रख सकते हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि हाँ आपने एनएमएस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, यानी पास किया है। अन्यथा आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने पास किया है? तो ये एक प्रमाण है। अगर आपको एनएसपी पोर्टल पर अप्लाई करते हैं फिर भी स्कॉलरशिप नहीं मिलता है तो आपके पास एक प्रूफ होगा कि हम पास किए हैं, फिर भी देखिए सर हमें नहीं मिल पाया पैसा, तो फिर ये आपके पास एक प्रूफ होगा। तो इसलिए इसको ज़रूर आप लोग प्राप्त करें। और इसमें सारा डिटेल बताया गया है, एक एक स्टेप बताया गया है
ठीक है, कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो ये अगर आपके पास हो जाता है, बहुत सारे ऐसे साइबर कैफ़े वाले होते हैं जिसको जानकारी ही नहीं होता कि फॉर्म कैसे भरना है। तो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट के साथ समस्या क्या है कि वो जाते हैं फॉर्म भरवाने के लिए किसी दुकान में, तो वो कहते हैं कि अभी शुरू ही नहीं हुआ। ठीक है, तो आपको बता दें 1 जून से ही अप्लाई शुरू हुआ, क्योंकि उसे भरना ही नहीं आता। यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होता है उसके साथ कि देखिए एनएमएस एग्ज़ाम में 2 तरह का फॉर्म भरा जाता है। एक तो वो फॉर्म होता है जो स्टूडेंट इस बार एग्ज़ाम देगा उसके लिए, एक होता है जो पास कर गया उसके लिए। ठीक है, तो चूंकि जो अभी एग्ज़ाम देगा उसके लिए अप्लाई नहीं शुरू हुआ, तो बहुत सारे स्टूडेंट जैसे आप जाते हैं कहते हैं एनएमएस का फॉर्म भरना है, तो सीधा कहते हैं कि एनएमएस का फॉर्म अभी नहीं आया है, अभी भी नहीं भरा रहा है। आपको स्पष्ट बताना पड़ेगा कि हम एनएमएस में पास कर गए हैं और हमें एनएसपी पोर्टल पर अप्लाई करना है, तब जा कर के वो फॉर्म भरेंगे। और उसको नहीं पता कि कैसे भरना है, तो ये रिजल्ट कार्ड ले जाके देंगे, तो इस पर एक एक डिटेल लिखा हुआ है कि कैसे कैसे भरना है, क्या भरना है, सारी जानकारी इसमें स्पष्ट करके लिखा हुआ है। तो अगर आप रिजल्ट कार्ड लेके जाते हैं किसी दुकान पे, तो वो इसको पढ़ करके समझ करके वो आपका फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये रिजल्ट कार्ड इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये मिल जाता है तो यहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएंगे, है ना, तो फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आपके भाई बहन एनएमएस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से सागर कोचिंग सेंटर ऐप डाउनलोड करके उसमें बहुत कम शुल्क दे करके एनएमएस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। बिहार एनएमएस एग्ज़ाम का अगर बुक चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9110113671 पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी के इन्फॉर्मेशन के लिए यूट्यूब चैनल सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको सही और सटीक जानकारी समय पर प्रदान कर